मसीही विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से दिया गया है, अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 18 तक। पाठ का मूल संदेश है, यह आपका हृदय स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मार कर झूठा दावा मत करें। जो आप लोगों में ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या, स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मार कर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 29 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब यीशु पहाड़ से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को, जो एक गूंगे अपदूत के वश में है, आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वासी की कमी पूरा कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और उसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे, यह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों निकाल नहीं सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रभु ने अपनी उदारता से हम में से प्रत्येक को प्रज्ञा दी है, जिसका स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। संत योहन ने साक्ष्य दिया है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था। यही शब्द अर्थात यीशु पिता ईश्वर के संदेश को मानवीय शब्दों में प्रकट करते हैं ताकि हम समझ सकें। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव नहीं है। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं जो अपदूत से ग्रसित था, जो व्यक्ति को गूंगा बना दिया था। गूंगे बेटे के पिता ने यीशु पर विश्वास किया और साथ ही साथ उसने प्रार्थना की कि उसके विश्वास में जो भी कमी थी यीशु उसको पूरा कर दें। अपनी कमजोरी को वह पहचानता था, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अतः उसके पुत्र को यीशु ने अपदूत के वश से मुक्त कर दिया। हम सभी अपने विश्वास में कमजोर हैं, अल्प विश्वासी हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपनी कमजोरी को दीनतापूर्वक स्वीकार करें और आत्मसमर्पण करें। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना में ईश्वर की शक्ति प्रकट होगी, जिसके द्वारा हम बुराई से मुक्त हो सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, गूंगे लड़के का पिताजी अपनी विश्वास की दिक्कतों को बतलाता है। हम लोग भी उस व्यक्ति की तरह पूरे मन दिल से विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कोई भी चमत्कार कर सकता है, हमारी आशाओं को पूरा कर सकता है। इसके लिए हम हमारे परिवार के सदस्यगण प्रार्थना भी करते हैं। इसके बावजूद हमें शंका होती है, इसलिए कभी कभी हमारी आकांक्षाओं को बहुत बड़ा भी नहीं रख सकते, जिससे टूटने पर हमें दर्द हो। परंतु ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए कोई शर्त नहीं रखते। वे हमारे विश्वास या अविश्वास पर आधारित होकर चमत्कार नहीं करते, वरन प्रेम से प्रार्थनाएं, आशाएं अधूरी सी प्रतीत होती हैं। पर हम लोगों का रिश्ता ईश्वर के साथ और गहराता जाता है और हमें यह विश्वास हो जाता है कि वे हमारे जीवन में हमेशा कार्यरत हैं, परंतु जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं। वे कोई अन्य आशीष लेकर हमारे पास आते हैं, जैसे निराशा में नई शुरुआत करने का साहस, नई आशा, नए विचार, ताकि हम अपने जीवन को नए तरीके से जी सकें। और आज के पहले पाठ द्वारा संत याकूब कहते हैं कि यदि हम ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं तो हमें अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। यदि हमारा हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा नहीं करें। जी हाँ, अगर ज्ञान कटुता, ईर्ष्या, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को उत्पन्न करता है तो यह ज्ञान नहीं बल्कि केवल हवा है। यह स्वर्ग का नहीं बल्कि पृथ्वी का ज्ञान है, ईश्वर का नहीं बल्कि शैतान का है, और आत्मा का नहीं बल्कि बुराई का ज्ञान है। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें ताकि अंतिम दिन में आप स्वर्ग के दूतों एवं संतों की संगति में आनंद मना सकें। आमीन।